dipper from Junaid Khan. He gets the big one. काफ़ी दिनों के बाद जो है वो बातचीत हो रही है। उसका रीज़न ये है कि डोमेस्टिक में बिजी था, फिर पाकिस्तान में 19 टीम के साथ साउथ अफ्रीका में। तो अभी कई टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान का आयरलैंड के साथ जो एक टेस्ट है उसमें भी अब अफगानिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैचेस का जो सीरीज़ है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो है वो 100 किया तो थोड़ा बहुत जो है वो स्टेबल हो गए। और ऑस्ट्रेलिया 308 पर 9 जो है वो अभी तक जो है वो आउट है। अभी आज जो है वो दूसरा दिन शुरू होगा। साथ अफगानिस्तान ने पहले इनिंग में 155 रन बनाए और स्ट्रगल कर रहे। दूसरे में भी 134 पर 3 है। और आयरलैंड जो है वो 263 रन उन लोगों ने बनाए। लेकिन एक ये टास्क जो है अफगानिस्तान ने जीता था। और जिस तरह की विकेट होती है तो मेरे हिसाब से जो है वो अफगानिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब भी स्टिल उनके साथ बैट्समैन है, देखते हैं कि वो कल किस तरीके से खेलते हैं। पीएसएल में अगर बात की जाए तो पीएसएल एक ब्रांड है। वो तो जाहिर बात है, हर कोई कहते हैं कि ब्रांड है तो वो तो एक ब्रांड है। लेकिन हमेशा जितने भी पीएसएल वगैरह हुए हैं तो अगर आप उठा के देख लें ना तो हर पीएसएल से 2-3 प्लेयर जो है वो निकले। जिस तरह शादाब था, फहर था, शाहीन था और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, जिस तरह हसन अली था और भी बहुत सारे। अगर मैं गिनना शुरू कर लूँ तो काफ़ी लड़के निकले थे। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो इस साल न हमें कोई बॉलिंग में कोई नया लड़का नज़र आया है, न बैटिंग में किसी ने ऐसा कुछ किया। वो ख्वाजा जो था वो एक इनिंग्स खेला है, उसके बाद उसके 2-3 इनिंग जो थे उसमें कुछ नहीं किया। तो वो एक इनिंग्स के हिसाब से आप किसी को जो है उतना हाई ग्रेड जो है वो नहीं कर सकते। स्टिल वही जो पुराने प्लेयर थे, जिस तरह बाबर है वो 330 रन उसने बनाए 6 मैचों में और वो टॉप स्कोरर है। बॉलिंग वाइज अगर बात की जाए, मोहम्मद अली जो 2 टेस्ट खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो मैं ये भी कहूँगा कि भाई कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो कि भाई वो रेड बॉल का स्पेशलिस्ट है। सो उसने वाइड बॉल स्पेशली T20 में जो है वो टॉप विकेट टेकर है और उसकी इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट 6 के करीब है। तो अगर इस तरह की कंडीशन और इन विकेटों पे अगर उसकी इकॉनमी ये हो और वो आउट पे आउट भी करता है तो इस मीन्स के वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे। फिर उसामा मीर, वो भी कोई नया नाम नहीं है, अभी वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा था और वहाँ पे भी मैचेस खेले थे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मुल्तान के लिए खेलते हैं तो सडनली उसके परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो उसके भी 13 आउट है, लेकिन ये है कि उसने रन ज़्यादा दिए तो इसी वजह से जो है इस टाइम जो है टॉप विकेट टेकर जो है अभी तक जो है वो मोहम्मद अली है। बाकी कोई नया चेहरा जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आरिफ याकूब एक लेग स्पिनर है जो अभी सीज़न में भी उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पे वो 3 मैच खेला हुआ है और उसके 8 आउट है, लेकिन वो भी स्पिनर है। सो इस मीन्स के हमारे पास फिर भी बॉलर जो है वो थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन बैट्समैन जो टॉप 15 के बैट्समैन है अभी तक, तो उसमें सिर्फ ख्वाजा एक ऐसा है कि उसने एक इनिंग्स खेला है तो वो आप 15 में है हमारे पास। बाकी जो है वो सारे वही पुराने चेहरे, चाहे सौ शकील है, चाहे रिजवान है, चाहे साइम अयूब है, चाहे बाबर है, जितने भी है वो सारे पुराने में आते हैं। तो इसमें इनके नया टैलेंट जो है वो अभी तक नहीं आया। बाकी जिस तरह मुल्तान लाहौर में मैचेस हुए तो क्राउड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो स्पेशली लाहौर में जो है वो हाउसफुल था। लेकिन अभी कराची में जो 2 मैचेस हुए तो ये तो है कि कराची स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्राउड बिल्कुल न होने के बराबर है। तो इस मीन्स के जितने मैचेस पिंडी, लाहौर और मुल्तान में कराएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर क्राउड आएंगे तो प्लेयर जो है वो एंजॉय करते हैं, फिर जब टीवी पे भी दिखाते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी थोड़े बहुत चीज़ें जो है वो होते रह रहे कि कोई कमी पेशी जो है वो तो आती रहती है। जिस तरह पहले मैच में जो है वो कराची में जो है मैच के टाइम तक जो है वो सिक्योरिटी वगैरह और वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करती रही। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर टेबल वाइज बात की जाए तो लाहौर कलंदर जिस तरह पहले 1-2 सीज़न में खेले थे, सो अभी भी वही सिचुएशन है और टेबल पे बिल्कुल बॉटम पे है और अभी तक 6 मैचेस में कोई मैच नहीं जीते। जाहिर बात है, हमारे ज़्यादातर जो है मीडिया पे ये चीज़ें चलती है और हम मीडिया को भी देखते हैं। जो हमारे जितने भी बड़े होते हैं वो मीडिया को ज़्यादा देखते हैं। सो अभी एक आवाज़ निकली है कि भाई शाहीन को हटा दे कप्तानी से और उसको कप्तानी नहीं आती है उसने न्यूजीलैंड में। तो मेरे ख्याल में अभी टू अर्ली है। शाहीन अभी 2 दफ़ा जो है लाहौर टीम को चैम्पियन किया था तो क्रेडिट जो है वो शाहीन को गया था। तो अब भी अगर हार रहे तो जाहिर बात है ब्लेम तो होगा शाहीन पे।
लेकिन अभी तक जो है उनका कम्बिनेशन ही नहीं बना है। दूसरा ये कि हाँ एग्रेशन है उसमें, फास्ट बॉलर में वैसे भी होती है, पठान है तो पठान में वैसे भी एग्रेशन होती है। सो अभी वो सीख रहा है और ये है कि वो बेहतर कर सकता है। हाँ एग्रेशन है उसमें कप्तानी में, और कप्तानी में आपको एग्रेशन चाहिए होता है डिसेंट, कि आप भाई तरीके से हो कि आप अपने जो परफॉर्मेंस से और उन चीज़ों से भी ना हटे और कप्तानी भी अच्छी कर ले। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसको और टाइम देना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर है। साथ साथ में जिस तरह इंजरी के बाद आया था तो उसकी पेस जो है वो कम हो गई थी, तो अभी उसकी पेस जो है वो 140 145 तक टच कर जाती है। स्टिल जो कमी है उसका जो नेचुरल स्विंग था, इन स्विंग, तो स्टिल अभी उसी तरह नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इस मीन कि अगर वो इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि आगे जो है वर्ल्ड कप आ रहे हैं। फिर उसके बाद शादाब, चाहे वो टीम के उनके हिस्सा होंगे या नहीं वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये है कि जितनी भी उसने बॉलिंग की है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो रिदम है वो आ रहा है। हालांकि बैटिंग में भी उसने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी पहले मैच में, उसके बाद फिर वो कभी चौथे कभी पांचवें उन चीज़ों पे चला गया था। साथ में इमाद के बारे में जो लोग कह रहे कि भाई उसको खिलाओ, सो अभी तक जो है उससे न बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस हुई है न कोई बैटिंग में। हालांकि उसको 1 डाउन पे भी भेजा है, उसको 5वें भी नंबर पे भेजा है, 7वें पे भी, लेकिन अभी तक उसने कुछ बैटिंग में तो कुछ भी नहीं किया, बॉलिंग में बस चल ही रहा है। साथ में मेरे हिसाब से कराची जो स्ट्रगल कर रही है, तो एक लड़का है अरफात मिन्हास, जो अभी अंडर 19 में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की कराची की विकेटें हैं सो उसको ट्राई करना चाहिए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।